लेकिन कंजम्पशन वाले शेयरों पर लौटते हैं और निमेश जी, एक बार आप इटर्नल का चार्ट चेक कीजिए। 2 सत्र से गिर रहा है। कल तो इनफैक्ट निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर था ये। और गिरेगा या फिर अब इतना गिर गया है कि किसी को अगर निवेश के बारे में सोचना हो तो एंट्री ले सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, एक थोड़ा वीक चार्ट स्ट्रक्चर है। और फिलहाल अभी भी और करेक्शन के चांसेस है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो अराउंड 215 210 के आसपास का बन रहा है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 210 या 215 के आसपास आता है और वहां पर अगर ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो फिर वहां पर एंट्री करने का प्लान करना चाहिए। बट फिलहाल मेरा मानना है कि और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है इटर्नल के शेयर में। नतीजों के दम पर दो स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छे नतीजों के चलते फोकस में रहेंगे। एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, काफी दमदार नतीजे आते हुए देखने को मिले, और ईएमएस स्पेस में लगातार डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स पर जिक्र और बातचीत भी होती है। कल भी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में अच्छी मजबूती का कामकाज देखने को मिला था, लेकिन आज नंबर्स आए हैं डिक्सन टेक के और इनके मुनाफे में 3 गुना की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स भी, जो हमारा अनुमान था उससे भी बेहतर आते हुए नजर आए हैं। कामकाजी मुनाफा, प्रॉफिट और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पर हर लिहाज से यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी मजबूत नंबर्स देखने को मिले हैं। निमेश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, रिजल्ट बैक्ड एक्शन हो सकता है कि नजर आए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में? तो शायद बिल्कुल, बिकॉज काफी दमदार सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं डिक्सन और यूएसएल दोनों पर। आपका टेक? देखिए, डिक्सन टेक की अगर बात करें तो काफी चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हालांकि कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था एक स्विंग का जो रेजिस्टेंस एरिया था 17,000 के आसपास का, वहां से स्टॉक के अंदर हम लोगों ने करेक्शन देखा था। वो अगर आज 17,000 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट ट्रेंड प्ले होगा और ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 18,700 के लेवल के आसपास का होगा। तो यहाँ से करीबन देखिए तो 8 से 10% की अपसाइड देखने को मिल सकती है अबाउट 17,000। तो व्यू मेरा बुलिश है। काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो व्यू मेरा बुलिश है। स्टॉक के अंदर 17,000 के ऊपर डेफिनेटली ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो कल के दिन का लो जो अराउंड 16,500 के करीब था, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 17,000 के ऊपर बाय करना चाहिए। ऊपर में 18,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बुलिश व्यू है और बाजार खुलने के साथ रिजल्ट का एक्शन स्टॉक्स पर कैसा दिखता है इस पर हमारी नजर होगी। स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स या फिर फर्दर कोई एक्शन दिखने पर इसे रिविजिट भी जरूर करेंगे। राज, गुड मॉर्निंग। आपसे मैं फार्मा स्पेस पर एक टेक जानना चाहूंगी। और फार्मा इनफैक्ट अब अगर देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, सीडीएमओ, क्रैम्स, ये सारे के सारे सब सेगमेंट्स हैं फार्मा सेक्टर के लिए। और कल के सत्र में तो बाजार का ही टेक्सचर खराब था, जिसके चलते हर सेक्टर में गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखी थी। लेकिन फार्मा स्पेस में हमने देखा है इस डिफेंसिव ये मार्केट को संभालने का काम भी लगातार करता है। इसी कड़ी में कुछ तमाम कंपनियों के नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स का इम्पैक्ट भी दिख सकता है, जैसे टोरेंट फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, हो सकता है कि आज स्टॉक्स रिएक्ट भी कर जाएं। लेकिन ऑल इन ऑल फार्मा स्पेस पर आगे डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं? तो ओवरऑल फार्मा पे हमारा बुलिश स्टांस है, और पर्टिकुलर फार्मा में हमारा जो पॉजिटिव स्टांस है वो है बेसिकली सीडीएमओ स्पेस पे। और अगर आप देखोगे कि मेजोरिटी जो यूएस है, वो जो यूएस टैरिफ की जब बात आई थी तो तब फार्मा सेक्टर काफी मोमेंटम में आ गए थे। बट जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई उनका जो टैरिफ फार्मा पे भी लगाना शुरू कर देंगे, तब वो नेगेटिव या थोड़ा डाउन ट्रेंड में फार्मा स्टॉक्स चालू हो गए थे। पर अगर आप हाल ही में उनके नंबर्स देखेंगे, सब कंपनीज के जिन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, वो काफी पॉजिटिव थे। और हमारा मानना ये है कि मेजोरिटी ऑफ द जो रेवेन्यू जो फार्मा कंपनीज को आता है वो वाया एक्सपोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो हमारा व्यू यही है कि अगर वो टैरिफ को इंक्रीज भी कर देते हैं तो कंपनीज क्या करेंगे कि कंपनीज अपने जो प्राइस इंक्रीज है वो एंड यूजर्स कस्टमर्स पे वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उनके मार्जिन का इस पे कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। और हमें जो सीडीएमओ स्पेस जो लग रहा है वो काफी क्रिटिकल होने वाली, क्योंकि सीडीएमओ स्पेस जो है वो फार्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप जो
रिसर्च करते हो या जो भी इम्प्लीमेंटेशन लेके आते हो फार्मा में, उसके लिए सीडीएमओ स्पेस का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमारे सीडीएमओ स्पेस पे काफी पॉजिटिव व्यू है, और इसमें जो स्टॉक्स है जैसे आपके पिरामिल फार्मा हो गए, न्यूलैंड लैब्स हो गए, तो ऐसे जो क्वालिटी कंपनीज जो है इनके हमारे, और सिंजन इंटरनेशनल एक थर्ड कंपनी है, तो इनमें हमारा व्यू पॉजिटिव है फार्मा ये सेगमेंट को लेकर।